हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 11 मई 2021 और कैसे हैं आप लोग? क्या बात है, दोनों सेंटेंस मिल गए, हेलो एवरीवन और 2021। तो 111 ये आपका लकी नंबर है ना। कोई नहीं है, चलिए। नंबर 1 चैनल QCL पर आप लोगों का सबका वेलकम है और प्यारा सा करंट अफेयर सेशन लेके आपकी दोस्त आपकी ट्रेनर कौन, बुशरा आपके बीच। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी। देखो, ये वीडियो पे एक डिसलाइक आया है, ठीक है, एक डिसलाइक कल वाले वीडियो पे। मेरे वीडियोस पे डिसलाइक नहीं आते, कभी रेयर कोई आता है, और वो जब आता है जब मैं जानती हूँ सारी चीज़ें, पर यहाँ पर कहना अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जेलेसी खोर, क्या कहते हैं उनको, जेलेसी खोर, तो वो डिसलाइक कर देते हैं। डिसलाइक पता है कब किया जाता है? जब उसका कोई रीज़न हो, जब रीज़न लिखें आप, तभी आप किसी के वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई राइट नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है या आप वो इतने कैपेबल नहीं है। तो आप दूसरों के वीडियो को डिसलाइक करने से पहले रीज़न तो बताओ, ठीक है। कभी भी अगर किसी को कोई कमी लगती है तो वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वीडियो को डिसलाइक नहीं करता। डिसलाइक वही करते हैं, दो तरह के लोग करते हैं, या तो जेलेसी खोर जिनके अंदर जलन होती है, जो खुद किसी काबिल नहीं है, और दूसरा वो करते हैं डिसलाइक जो किसी इम्प्रूवमेंट को चाहते हैं, लेकिन वो डिसलाइक करने के साथ रीज़न लिखते हैं, रीज़न रखते हैं, रीज़न को वहाँ पे नोटिफाई करवाएंगे कि ये देखिए ये वजह थी, हमें ये इम्प्रूवमेंट इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए हमने। अदरवाइज़ आपको नहीं पता कि कितनी मुश्किल से आप तक वीडियो पहुंचता है, कितना प्रीशियस कंटेंट पहुंचता है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम जिस तरह की लग रही है कि मान लीजिए मैं कुछ पूछ लूँ, तो वो तक इंसान क्वेश्चन पूछेगा, डिसलाइक नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कौन करते हैं। और किसी के डिसलाइक करने से कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये अगर एक आध डिसलाइक आ भी जाए ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर 1000 लाइक है और आपको 500 भी डिसलाइक मिलेंगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि वो लोग खुद नज़र में आते हैं जो लोग बिना रीज़न बताए किसी के कंटेंट को, किसी के वीडियो को डिसलाइक करते हैं। उनकी आईडीज़, जिन आईडीज़ से करते हैं, वो खुद सारी चीज़ें नोट डाउन हो जाती हैं कि ये वो लोग हैं जो जगह जगह जाते हैं और ऐसा करते हैं। तो उनकी खुद की बदनामी है, इसीलिए कहा जाता है कि डिसलाइक करें तो रीज़न लिखें, विदाउट रीज़न नहीं तो वॉच करें। आपको फ़ायदा लेना है, फ़ायदा लें, और अगर वॉच कर नहीं, अपना फ़ायदा भी नहीं लेना चाहते तो अपना नुकसान करें, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप डिसलाइक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है कि मेरी जो भी एक डिसलाइक मेरे वीडियो पे आया है, उसे यही रिक्वेस्ट है कि देखो भाई, डिसलाइक करने से कुछ नहीं होता है। अगर जेलेसी की वजह से है तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है, मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक। और अगर वो जेलेसी की वजह से नहीं है, अगर कोई आपको वाकई में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो कभी डिसलाइक किसी की भी वीडियो को करो तो रीज़न ज़रूर लिखो। अदरवाइज़ आज का वीडियो अगर तुम सुन के फिर भी डिसलाइक कर दो, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतने बड़े बड़े एप्लीकेशंस, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो खुद आपको नोट डाउन कर लेते हैं कि विदाउट रीज़न किसी की भी वीडियो को डिसलाइक करना, दिस इज़ नॉट फेयर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो प्लीज़, अगर आपके लिए जितनी मेहनत हो रही है, अगर आप एक बार समझ लें, तो आपको एक बार अहमियत समझ में आ जाए, तो आपको खुद ही आपका मन करेगा कि काश कि मैं एक आईडी से 2 लाइक कर सकूँ ना, तो 2 भी कर दूँ, क्योंकि बड़ी मेहनत से कंटेंट आपके पास आ रहा है। पर यह है कि एक आईडी से एक ही लाइक हो सकता है, तो एक ही कर सकते हैं, वरना आपका मन करेगा कि आप जितनी बार देखें उतनी बार लाइक कर दें। इतनी मेहनत से और इतना प्रीशियस, इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपके पास आ रहा है। तो खैर, अपने फ़ायदे के लिए वीडियो कंप्लीट सुनिए, नए लोग सब्सक्राइब कीजिए। आज डिसलाइक पर और लाइक पर मुझे बात करनी थी, इसलिए बताना होता है कि क्या जो है इसका फ़ायदा है, नुकसान है। आप जिसकी वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं उसको कोई नुकसान नहीं है,
आपका ही नुकसान है, आपका फ़ायदा तब है जब आप उसके साथ रीज़न बताएं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए लाइक शेयर कमेंट कीजिए, शेयर जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है वहाँ करें। 11 मई 11th मई है और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गानिया डे ये कब मनाया जाता है? इसको ऑर्गानिया भी कहते हैं हिंदी में। तो इंटरनेशनल ऑर्गानिया डे ये मनाया जाता है जी 10 मई को। देखिए ये मोरक्को के आसपास क्षेत्र पड़ता है, पूरा का पूरा सहारा, उप सहारा, यानी सहारा के बारे में पढ़ा होगा आपने, सहारा का रेगिस्तान, सब सहारा, ये उसको कहते हैं उप सहारा। तो यहाँ पे एक देसी प्रजाति उगती है किस वृक्ष की? तो मोरक्को ये ऑर्गानिया की। तो ऑर्गानिया नाम की एक देसी प्रजाति है ये, और ट्री का नाम भी ऑर्गानिया ही है। क्या है? ऑर्गानिया या अर्गानिया। तो ऑर्गानिया या अर्गानिया नाम का ये एक वृक्ष होता है और इसी यानी दरख्त होते हैं, और ये दरख्त की ही एक देसी प्रजाति को भी अर्गानिया ही कहते हैं। तो इसी के ये जो मतलब कह सकते हैं कि जो सहारा रेगिस्तान का जो ये सब सहारा यानी उप सहारा रीजन है, इसमें ड्राई और यानी हिंदी में कहें शुष्क और अर्ध शुष्क। तो अर्ध शुष्क भी यही होता है, हाफ ड्राई, और जो ये ड्राई एरिया शुष्क, दो इस एरिया में ये उगता है ऑर्गानिया ट्री या इसकी देसी प्रजाति। इसकी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, 2 4 5 6 जितनी भी हों, अब बहरहाल एक प्रजाति होती है इस पेड़ की ऑर्गानिया नाम से ही। तो इसी का भी कुछ इम्पोर्टेंस है और उसी की इम्पोर्टेंस के लिए मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस या अर्गानिया, तो इंटरनेशनल ऑर्गानिया ट्री, इसको यूनेस्को मनाता है क्योंकि आपको पता है कि ये साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ का सहारा का ये कल्चर है, वहाँ पे जो भी जाति जनजाति और चीज़ों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो उस क्योंकि संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, तो इसीलिए इसको यूनेस्को मनाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऑड्रे अज़ौले हेड हैं, पेरिस में हेडक्वार्टर है। 1946 में वैसे इसकी स्थापना हुई थी, कहीं कहीं 45 मिल जाता है, और इसका हेडक्वार्टर बता दिया हाँ पेरिस में। ठीक है, याद रखिएगा पेरिस में। और चीज़ों का भी बताया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी हेड है, वो सॉरी फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? हेड कौन है? ऑड्रे अज़ौले। तो वैसे ये याद रखिएगा, ये जो अर्गन है ये अर्गन ट्री, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्गन ट्री। तो इसको कहते हैं लोग ऑर्गन ट्री, लेकिन होता क्या है? अर्गन ट्री, ये भी याद रखिएगा, अर्गन ट्री। खैर क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस कंपनी यानी भारतीय कंपनी के साथ रॉल्स रॉयल्स ने MT-30 समुद्री इंजन्स के लिए समझौता किया है? तो पहले तो ये सुन लीजिए कि रॉल्स रॉयल्स ये ब्रिटेन की कार की सबसे महंगी, मोस्ट कॉस्टली, यानी या क्या कहेंगे कि ब्रांडेड या कॉस्टली कहें तो नंबर 1 कॉस्टली जो सबसे महंगी कंपनी है वो यही है, रॉल्स रॉयल्स, ब्रिटेन की। इसका अधिग्रहण किया था अभी, अधिग्रहण किस कंपनी ने किया था मैं आपको बताऊंगी अभी। तो इसका अधिग्रहण कर लिया था, और इस रॉल्स रॉयल्स ने अभी क्या किया कि अपनी भारत में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL, इसके साथ समझौता किया है। क्यों? कि रॉल्स रॉयल्स के जो MT-30 समुद्री इंजन्स हैं, इन रॉल्स रॉयल्स MT-30 समुद्री इंजन की मैन्युफैक्चरिंग, इसके पार्ट्स की, इसकी सर्विस और दूसरे जो मतलब रिपेयरिंग के काम है उनके लिए। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी सांस्कृतिक विरासत के बेहतरीन या बेहतर संरक्षण के लिए इंटरपोल ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सांस्कृतिक विरासत के बेहतर संरक्षण के लिए
इंटरपोल ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ID8 यानी ID 8 जो 7 के बाद आता है, तो ID8 नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इंटरपोल होता है दोस्तों इंटरनेशनल पुलिस, और लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है राफेल नडाल। क्या आपको पता है कि ये स्पेन के हैं? वैसे आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, लेकिन आप लोग ये आंसर नहीं करते हैं मुझे। और एक विकास के अलावा मुझे किसी के आंसर नहीं मिलते हैं। ये आपका नुकसान है दोस्तों। अगर मेमोराइज़ करना चाहते हैं चीज़ों को, अपनी जो लर्निंग पावर है उसको बिल्डअप करना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे आंसर्स दिया करें। उससे आपको आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं आएगा तो फिर कुछ आपके लिए हल तो निकाला जाएगा, लेकिन आप लोग पूछा करें। उससे क्या है कि कन्वर्सेशन बनता है। खैर, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है राफेल नडाल। और जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है जापान की नाओमी ओसाका। तो याद रखना इन दोनों के नाम, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, और 2021 के दोनों। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर क्या है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ये राफेल नडाल, और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द वुमेन ये जापान की नाओमी ओसाका। इन दोनों को ये अवार्ड मिले। और 2021 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 राफेल नडाल, नाओमी ओसाका, दोनों के नाम याद रखिएगा। और ये जो क्या नाम है आपका, मैं आपको बता दूं, हाँ, ये जो आपकी कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया है ना अभी, कौन सा, रोल्स रॉयल्स के बारे में। तो इसका अधिग्रहण किसने किया, आपको बताया था। तो इसका अधिग्रहण किया है जर्मनी की कंपनी BMW ने। ये रोल्स रॉयल्स सबसे महंगी कार कंपनी, लेकिन रोल्स रॉयल्स का जो क्या अधिग्रहण किसने किया है? तो वो BMW जर्मनी की कंपनी है, ये भी याद रखना। रघुनाथ महापात्रा का निधन हो गया है। वैसे एक छोटी सी न्यूज़ है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मूर्तिकार थे और कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया है। ये जस्ट फॉर न्यूज़ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ फिर भी, कि ये सांसद थे जो रघु मोहपात्रा हैं, ये सांसद हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इन्हें तीनों से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। इनकी भी डेथ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी निजी अनुबंधित अस्पतालों में यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड-19 का गरीबों का मुफ्त इलाज करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो मध्य प्रदेश ने। यानी मध्य प्रदेश के जो निजी अनुबंधित अस्पताल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कोविड-19 का फ्री इलाज करवाएगी मध्य प्रदेश राज्य सरकार, जो गरीब लोग हैं उनका, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात है, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, और शिवराज सिंहपुर याद रखेंगे, द्वारका गुजरात में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट यूनेस्को ने दिया है, यूनेस्को के बारे में भी बताया। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं MP की, और शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने अभी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रारंभ हुई, ठीक। जीवन शक्ति, जीवन अमृत, संकल्प,
कभी कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है कि कुछ काम निकल जाता है और बीच में 1 सेकंड के लिए रुकना ही पड़ता है। सुनिए, दोबारा सुनिए। हाँ, तो जीवन शक्ति, जीवन अमृत, रोको टोको अभियान, संकल्प योजना, दीदी वाहन सेवा, श्रम सिद्धि योजना, प्रवासी श्रमिक आयोग, सबको रोजगार मिलेगा योजना, रोजगार सेतु योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय, रेडियो स्कूल, टॉप पेरेंट ऐप, इंतज़ार आपका, आसपास हेल्पलाइन, FIR आपके द्वार, करमवीर पुरस्कार, निष्ठा विद्युत योजना। ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखेंगे, इनके बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन में बता चुकी हूँ। ये सब MP की हैं, योजनाएं हैं, किस किस के लिए क्या क्या है बता दिया है, और इनिशिएटिव्स हैं। और लोकल फॉर वोकल के लिए क्या है, एक जिला एक शिल्प। भोपाल कैपिटल है, भोजताल फेमस है, बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, संजय, ये सब नेशनल पार्क है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल के बारे में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही भविष्य में विदेशी निवेश की स्क्रीनिंग की अनुमति किस देश ने दी है? जो भी FDI होगा वो भविष्य में उसकी स्क्रीनिंग की अनुमति दी है। किसने? तो ये दी है डेनमार्क ने दी है भविष्य में विदेशी निवेश की स्क्रीनिंग की अनुमति। तो इसको देख लीजिए, कोपनहेगन कैपिटल है डेनमार्क की, डेनिश क्रूना ये इसकी जो है करेंसी है, और मैट फ्रेडरिक्सन ये प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और दशरथ से कहूँगी और बाकी लोग आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। अभी तो क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ, बहुत अच्छा। हाल ही में अभी CBSE नहीं होता है दोस्तों, CBSE होता है, तो SE मिला के कर देते हैं तो इसलिए SC लगता है। तो CBSE ने अभी 9th और 11th के स्टूडेंट्स को मेंटली सपोर्ट करने और सहायता के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्त फॉर लाइफ। क्या है? दोस्त फॉर लाइफ। इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। 9th क्लास के और 11th क्लास के बच्चों के लिए है, इन स्टूडेंट्स के लिए है। क्या नाम है इसका? दोस्त फॉर लाइफ, और CBSE ने ये लॉन्च किया है मेंटली सपोर्ट के लिए, और कुछ कंटेंट में भी कुछ पूछना चाहें तो उसके लिए, मतलब कुछ क्वेरी वायरी हो तो उसके भी थोड़ी बहुत फैसिलिटी दे रखी है। ठीक, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है CBSE का। क्या है? पहले तो फुल फॉर्म जानिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बहुत जगह आपको मिलेगा, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो वैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। 1962 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मनोज आहूजा हेड है। कौन है? मनोज आहूजा। तो आप इतना याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ग्लाइफोसेट पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। देखिए, ग्लाइफोसेट क्या है? ये ग्लाइफोसेट एक जो ये असल में क्या होता है, ये हर्बसाइड है, ये हर्बासाइड है, ये हर्बेसाइड या हर्बासाइड। ठीक है, तो हर्बेसाइड यानी कहेंगे खरपतवार जो होती है ना, उसके लिए हर्बासाइड ये। तो खरपतवार जो खेतों में हो जाते हैं, खरपतवार पूरी फसल को नष्ट कर देता है, तो इन्हीं को मारने के लिए यूज़ किया जाता था ग्लाइफोसेट का। किसका? ग्लाइफोसेट। ये एक तरह का हर्बासाइड है। तो हर्बासाइड ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। देखिए, जो BT कॉटन है उसमें भी इसका यूज़ होता है। ये हर्बासाइड है, खरपतवार के लिए होता है, मारने के लिए इसका इस्तेमाल ग्लाइफोसेट का, और इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इवन कैंसर भी हो सकता है, घातक कैंसर का रोगी बन सकता है इंसान। इसीलिए तेलंगाना राज्य सरकार ने इसको बैन कर दिया है, पूरी तरह कंप्लीटली बैन। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व हैं तेलंगाना में, एक तो अमराबाद और एक कवल। कौन सा? अमराबाद और कवल। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, मृगावड़ी और महावीर हरिना वनस्थली ये नेशनल पार्क हैं। बतुकम्मा, बुनालू और कानुमा ये 3 त्यौहार मनाए जाते हैं। बतुकम्मा और कानुमा और बुनालू ये 3 त्यौहार मनाए जाते हैं। तेलंगाना
की बात करें तो यहाँ एक योजना मैंने पढ़ी थी बहुत दिन पहले, वो अब कभी मैं स्टेट का अलग से पढ़ूंगी ना, तेलंगाना का, तो बताऊंगी। एक दो योजना है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही थी, कई दिन पहले पढ़ी थी वो मैंने, मेरे दिमाग से निकल गई एक्चुअली। हर कैपिटल हैदराबाद है। डॉक्टर तमिल शाही सौंदरराजन ये गवर्नर है और पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है। और के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये बात याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, मतलब सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, वैसे तो हम इसको हर्बिसाइड है ना, हर्बिसाइड कह देते हैं या हर्बिसाइड, लेकिन सही नाम क्या होता है? हर्बिसाइड। क्या होता है? हर्बिसाइड। हर्बिसाइड खरपतवार को मारने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा उसका नाम ग्लाइफोसेट का, ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी म्यूकरमाइकोसिस एक तरह का ब्लैक फंगस, यार मैं आपको आंसर बताने लगी क्वेश्चन की जगह तो हाँ देखिए, हाल ही में भी म्यूकर माइक्रोसिस कोविड-19 रोगियों में देखा जा रहा है। ये क्या है? हाल ही में भी म्यूकर माइक्रोसिस कोविड-19 के पेशेंट्स में देखा जा रहा है। ये क्या है? तो कोरोना वायरस रोगियों में यानी कोविड-19 पेशेंट्स में जब वो ठीक हो जाते हैं तो एक तरह का म्यूकर माइक्रोसिस, ये क्या मतलब हो जाता है उनको, क्या है ये? तो ये है दोस्तों ब्लैक फंगस। क्या है? ये एक फंगल इन्फेक्शन है और इतना घातक है कि उनकी आँखें तक चली, यानी उनको जिस साइड में हो गया फेस पे, उनकी आई साइट चली जाती है, यानी आँख चली जाती है, उनकी जान जा सकती है। तो ये म्यूकर माइक्रोसिस कब होता है? जब इम्यूनिटी पावर यानी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है पेशेंट का। वो ठीक हो गए फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो चुका है, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो गई है रोगों से लड़ने की। इसीलिए कोरोना वायरस से जब ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स तो उन रोगियों को क्या होता है? म्यूकर माइक्रोसिस नाम का एक ब्लैक फंगल वायरस यानी ब्लैक फंगस हो जाता है। बिल्कुल काला काला एक फफूंद लग जाता है और उससे क्या होता है कि आँख तक चली जाती है, जान तक जाने का खतरा है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी RRA रिव्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी की सहायता करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी समूह बनाया है। ये इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? हाल ही में अभी रिव्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी की सहायता करने के लिए, क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। क्या बनाया है? एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, यानी सलाहकार समूह बनाया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे एस जानकी रमन। कौन करेंगे? एस जानकी रमन। तो एस जानकी रमन ये एडवाइजरी ग्रुप जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है, इस सलाहकार समूह की अध्यक्षता करेंगे। और ये सलाहकार ग्रुप यानी ये समूह क्या काम करेगा? तो ये एडवाइजरी ग्रुप करेगा कि रेगुलेटरी रिव्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी को हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा। अच्छा, अब ये जो रिव्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इसकी जो रिव्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है राजेश्वर राव। कौन है? राजेश्वर राव। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं, याद रखना, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, मैं आपको बार बार बताती हूँ कब स्थापना हुई, कहाँ हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पाँचवां स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब अभी किसने जीत लिया है? पाँचवां स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीत लिया है? तो लुइस हैमिल्टन ने। जी हाँ, लुइस हैमिल्टन मोस्ट फेमस, इनके बारे में मैं आपको बहुत बताती आ रही हूँ 3 साल से
किसके हैं ये, किसके? ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, फरारी के हैं, ज़रा लिखिए मुझे। मैं बार बार बताती हूँ आपको, क्योंकि पूछा जाता है किस कंपनी के ड्राइवर हैं, है ना। तो ये जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है, ये 5वीं बार, 5th टाइम्स जीत लिया है नंबर, यानी 5वीं बार, नंबर 5 टाइम्स जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। मैं आपको बहुत बताती हूँ, बहुत अलग अलग लोगों के नाम, मैक्स वर्स्टेपन के बारे में बताया है, 3-4 लोगों के बारे में बताया है। सबके नाम लिखिए और किस किस कंपनी के ड्राइवर्स हैं ये भी लिखिए, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कामिरीटा ने 25वीं बार 25 टाइम्स एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड बना लिया है। ये किस देश के हैं? तो नेपाल के हैं। 1994 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी सक्सेसफुली कामिरीटा ने, और कामिरीटा ने 25 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड बना लिया है। ये नेपाल के हैं, याद रखना। सागर माथा कहते हैं जी एवरेस्ट को नेपाल में, और भी जगहों पर कहते हैं कुछ कुछ, पर आप ये यही याद रखिए भी, ठीक है। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी क्या क्या कहते हैं एवरेस्ट को अलग अलग जगहों पर, तब बताऊँगी, ठीक है। तो एवरेस्ट फतेह कर लिया 25वीं बार कामिरीटा नेपाल से, नेपाल की कैपिटल काठमांडू। और केपी शर्मा ओली वैसे तो अभी, मगर याद रखिए प्रधानमंत्री अभी, और वीडी भंडारी ये कौन है? तो ये प्रेसिडेंट है। नेपाली रुपया करेंसी है। काठमांडू क्या थी? कैपिटल है, मतलब कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में कोवी हेल्पलाइन ये किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? तो दिल्ली स्टेट पुलिस, या दिल्ली यूटी पुलिस, या अपनी एनसीआर पुलिस, यानी पूरे का पूरा कहा जाएगा सिर्फ दिल्ली पुलिस ने शुरू की है कोवी हेल्पलाइन। जो ज़रूरतों के तहत बुज़ुर्ग परेशान हैं, जो इन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो उन बुज़ुर्गों के लिए कोवी हेल्पलाइन दिल्ली पुलिस ने शुरू की है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। और आपको एक बात और बताई थी कि दिल्ली ने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन या मुफ्त टीकाकरण किसका? पत्रकारों का शुरू किया है। ये जगह जगह जाएंगी, सरकारी लोग जाएंगे और जगह जगह जाके एम्प्लॉयज़ उन प्रेस रिपोर्टर्स का मुफ्त टीकाकरण करेंगे। तो इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन लिया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दोनों रिसेंट के क्वेश्चन लिए। तो अभी मुफ्त प्रेस रिपोर्टर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करवा रही है दिल्ली सरकार। तो ये बात है। कैसा लगा आपको सेशन? नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको अभी तक जो कंटेंट में बना है वो मिले, और जो बनता रहे वो आगे मिलता रहे। इसके लिए बेल आइकन को हिट कर लें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जहाँ भी आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं ज़रूर शेयर करें। हर सेशन आपके लिए बहुत प्रीशियस है, ध्यान से सुना करें, बिना मिस किए। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।